हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। आप देख रहे हैं स्टॉक लेंस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन का नेक्स्ट 2 वीक के अंदर क्या मूव रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिटकॉइन अभी नीचे गिरा है क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाए थे चाइना के ऊपर 100%। इस वजह के अंदर बिटकॉइन नीचे गिरा है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि बिटकॉइन का आने वाले 2 वीक्स के अंदर कैसा मूव रहेगा। उसको हम लोग प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बात करते हैं। अगर बिटकॉइन के अंदर हमको 2 वीक्स के अंदर सही पोजीशन लेना है तो सबसे पहले हमको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जाना होगा। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जाने से पहले सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम देखना है कि मंथली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। तो चलते हैं हम लोग मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। इस बार का मंथली टाइम फ्रेम कह रहा है कि पिछले मंथ का लो को पिछले मंथ के हाई को ग्रैब किया था और उससे भी पिछले मंथ के हाई को ग्रैब किया, मतलब कि ऑल टाइम हाई लगा चुका है बिटकॉइन। और वो नीचे जाके सारी ये दोनों की लिक्विडिटी को हंट कर चुका है। बिटकॉइन का रीज़न है कि वो ये दोनों को हंट करने के बाद अब वो नेक्स्ट मूव क्या देगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा जोन था जहाँ से बिटकॉइन को ऊपर पुश मिला है। ठीक है, तो मंथली पे उतना कुछ क्लियर दिख नहीं रहा, तो हम लोग चलते हैं। तो मंथली को उतना कुछ बढ़िया से दिख नहीं रहा है, बस समझ आया है कि इसके लो को हंट किया और हाई को हंट कर चुका है वर्दन 3 वीक्स, 3 मंथ्स। तो अब हम लोग चलते हैं वीकली के अंदर और वीकली के टाइम फ्रेम को देखते हैं क्या कह रहा है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर पिछले वीक के हाई को ग्रैब किया था और पिछले ही वीक के लो को ग्रैब कर लिया और उससे भी पिछले वीक के लो को ग्रैब किया। देन मार्केट इस वीक के ऑर्डर ब्लॉक को, जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है, उसको टैप करके ऊपर की तरफ निकला है। और वही मेरा जोन था जहाँ से उसको आना था, मतलब इस लो को हंट कर चुका है और देन ऊपर की तरफ पुश लिया है। अब मार्केट क्या करेगा अब वो हम लोग जानते हैं। वीकली के अंदर वो दिख गया। अब डेली के अंदर चलते हैं। डेली के अंदर हमको ये दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट जब नीचे आया तो यहाँ पे एक जोन था, लेकिन मार्केट सडनली नीचे ब्रेक किया, नीचे के सारे लिक्विडिटी को हंट्स किया, जो ये लिक्विडिटी हुआ, ये लिक्विडिटी हुआ, ये लिक्विडिटी हुआ, ये सबको हंट करके इस वाले जोन को टैप करने आया था। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है जो एफईजी के साथ है उसको टैप करने आया था। देन इसको टैप करने के बाद अब ये वापस से मूव ऊपर की तरफ दे रहा है। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा इस जोन से? नेक्स्ट टारगेट है मेरा ये जोन तक का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं 4 आवर पे आ गए। 4 आवर पे आने के बाद हमको ऐसा एंट्री लेना है जहां से मार्केट ऊपर ही जाए, नीचे ना आए ज़्यादा। तो देखते हैं हम लोग कि यहाँ से क्या मिलेगा। 4 आवर पे मेरे पास एक जोन है जहाँ से एक बार री एंट्री मार्केट ऐसे कुछ पैटर्न पे वर्क करने वाला है। यहाँ से ऊपर जाएगा, इस जोन से रिजेक्शन लेगा, नीचे आएगा। मे भी हो सकता है इस जोन को टैप करे या इस एफ को टैप करे और यहाँ से फिर निकल जाए ऊपर की तरफ और फिर यहाँ से ऐसे नीचे आएगा, देन ऊपर इसके हाई को लेने चला जाएगा और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाएगा ही। यहाँ तक के लिए मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट यहाँ तक जाने वाला है। अभी एंट्री कहाँ से बनता है अपना ये जानना है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, कोई इसको देख के एंट्री लेना वेना वैसा कुछ सीन नहीं करना है यहाँ पे। तो अब हमको फाइंड करना है। पहला तो रीज़न था मेरा कि यहाँ से अब देखना है कि मार्केट इस जोन को निकालता है कि नहीं। ये जो जोन है, मार्केट अगर इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है या फिर 1 आवर 4 आवर का कैंडल, कोई भी कैंडल हो, वो अगर क्लोज कर देता है ऐसे करके, यहाँ से क्लोज कर दिया, क्लोजिंग दे देता है, तो हम लोग ऊपर की तरफ के लिए यहाँ से ट्रेड नीचे में एक कोई जोन छोड़ेगा, उसको हम लोग पकड़ेंगे। तो जैसे कि हम छोटे टाइम फ्रेम के आ रहे हैं तो एक और टेम्पलेट बना देते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कि क्या सीन होने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, देन मार्केट एक नीचे जोन है कुछ, ये ब्लॉक है, डन डन, ऐसा कुछ सीन रहेगा। तो एंट्री हम लोग को, मतलब मार्केट जब एंट्री छोड़े, मार्केट जब इस जोन के ऊपर वापस से रीटैप करने आएगा ऊपर निकलने के बाद, या फिर ऊपर निकलने के बाद मार्केट यहीं से निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है। एक बार जब मार्केट ऊपर ब्रेक कर दे तो फिर हमको वेट करना है नीचे में कोई ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, वॉल्यूम इम्बैलेंस जो भी क्रिएट हो, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, वो सारा का सारा यहाँ पे वेट करना होगा और उसको टैप करने के बाद ही हम ऊपर की तरफ निकलेंगे। तो ये था मेरा बिटकॉइन के ऊपर एनालिसिस और एंट्री हमारा यहाँ से बनने वाला था।
एसएल रहेगा इस लो के जस्ट नीचे वाला एरिया, और टारगेट रहेगा अपना ये वाला जोन। री एंट्री आप ले सकते हैं फिर से, अगर आपको पूरा कंफर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ तक के लिए मार्केट को यहाँ जाने दें, फिर मार्केट यहाँ से जब रिटर्न होगा तो आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। और टारगेट यहाँ रख लीजिए इसके हाई का। ये था बिटकॉइन के ऊपर, और ये सारा लिक्विडिटी जो है यहाँ पे हंट होने वाला है। और ये वाला रीज़न भी मुझे पता था कि बिटकॉइन नीचे क्या कहाँ से गिरने वाला है, कहाँ तक गिरने वाला है। इस पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, जो मैंने वेडनेसडे के दिन ही प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट क्या करने वाला है बिटकॉइन। अगर वीडियो अच्छा लगे कर देना।